प्यारे संतों, आप जी के अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम। आशा आप सब खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और प्रभु की याद में हर पल बीत रहा होगा। इस प्रभु की याद करते करते, सारे कारोबार करते करते आनंद में जीवन सबका बीत रहा होगा और सच्चे भाषा सभी का जीवन अच्छे से बीते। आज हम चर्चा करेंगे अपने सतगुरु पे भरोसे की, कि हम सतगुरु पे कितना भरोसा करते हैं, कितना विश्वास करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं थोड़ा सा दुख आने पे हम डामाडोल हो जाते हैं, भरोसा छोड़ देते हैं। जैसे कि कहते हैं, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। तो 2 लाइनों से स्टार्ट करेंगे। गुरु सिख एक बूटा है और संगत पानी है। गुरु सिख एक बूटा है और संगत पानी है। सतगुरु माली इसका इतनी सी कहानी है। गुरु सिख एक बूटा है। जो प्रभु परमात्मा ने रचना रचाई है वही पालनहारा है, वही माली है। जिस तरह से बगिया में फूल खिलते हैं, गार्डन बनाते हैं, उसका माली होता है, इसी तरह से हमारा रखवाला सतगुरु होता है। हम जितना जितना भरोसा करते हैं उतना उतना हम विश्वास को पा लेते हैं। तो इसी तरह से एक कहानी शेयर करते हुए, आप जी के चरणों में रखते हुए तो करते हैं शुरू। एक बच्चा होता है परिवार में, वो कोई काम गुम नहीं करता होता। उसके माता पिता बताते हैं, कहते हैं कि ये तो निकम्मा है, क्योंकि वो सत्संग जाया करता था। उसके बाद कोई कारोबार नहीं था तो वो सत्संग जाके बैठ जाया करता था। तो उसको बोलते थे ये तो विला है, ये तो खाली है, जब देखो सत्संग में जाके बैठ जाता है। एक बार वहाँ के राजा ने अनाउंस करा कि उसके घर औलाद नहीं थी, तो पंडित जी ने बोला कि आपके घर औलाद हो जाएगी अगर आप किसी बच्चे की बलि दे दो। तो हो सकता है आप सब भी इस कहानी को जानते होंगे, पर मन के भाव हैं आप जी के चरणों में रख रहे हैं। तो राजा ने अनाउंस कराया, तो जो परिवार वाले थे उन्होंने कहा ये बच्चा हमारा निकम्मा है, ये तो जा जाके सत्संग में बैठता है, वहीं सेवाएं करता है, इसी को दे देते हैं, हमारे किसी काम का नहीं है। उन्होंने उस बच्चे को राजा को दे दिया। अब राजा ने जब उसकी बलि देनी थी तो पूछा कि कोई मन के भाव है, कुछ मन में है तो बताओ, तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी। वो बच्चा कहता है, राजा नहीं, रहने दो, आप अपना स्वार्थ पूरा करो, आपको बच्चा चाहिए ना, आप मेरी बलि दे के बच्चा लोगे, कोई बात नहीं, आप खुश हो जाओ। बच्चा समझदार था, सत्संगी था, ज्ञानवान था। तो उसने ज़्यादा राजा ने पूछा तो उसने बोला ठीक है राजा, मेरे को थोड़ा समय दो, मुझे रेत का कट्टा मंगा दो। तो रेत का कट्टा मंगाया गया। उसने 4 ढेरी बनाई रेत के कट्टे की। 4 ढेरी बना के फिर उसने पहली तोड़ी, दूसरी तोड़ी, तीसरी तोड़ी और चौथी की परिक्रमा करने लग गया। अब राजा को शक हुआ कि ये बच्चा कर क्या रहा है। उसकी जानने की इच्छा हुई मन में कि आखिर ये कर क्या रहा है। तो उस बच्चे से पूछा कि ये क्या कर रहे हो। कहता राजा छोड़ो, आपको बच्चे की जरूरत है, आप मेरी बलि दो, आपको क्या लेना है जान के कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिर भी राजा कहता है नहीं, मेरे को बताओ। कहता है बच्चा कहता है, पहली ढेरी मैंने अपने माँ बाप के नाम की गिराई, जो माँ बाप सहारा होते हैं बच्चों का, उन्होंने ही मेरे को दे दिया बलि के लिए। दूसरी ढेरी मैंने राजा की गिराई कि राजा तो प्रजा का सेवादार होता है, राजा ही बलि दे रहा है अपने स्वार्थ के लिए। दूसरी इस नाम की गिराई। और तीसरी मैंने देवी देवताओं के नाम की गिराई कि जो बलि मांग रहे हैं। और चौथी मैंने अपने सतगुरु की रखी, परिक्रमा करी, जिसको कुछ नहीं चाहिए बदले में। जो भक्त निष्काम भाव से भक्ति करते हैं, परमात्मा भी उनके साथ हर समय रहता है।
हमें जब सतगुरु नहीं मिले थे तो हम भी कहते थे हमारा ये काम बन जाए, हम इतने का प्रसाद चढ़ाएंगे, या हम संगत कराएंगे, या हम जागरण कराएंगे, कुछ भी हम मनोकामना पूरी करने के लिए सौदा करते थे परमात्मा से, सौदेबाजी हम भी करते थे। लेकिन जब ज्ञान हुआ, समझ आई कि भक्ति तो निष्काम भाव की है, भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं, कोई सौदेबाजी नहीं होती। तो राजा ने जब देखा कि बच्चे ने इतनी अच्छी बात करी, क्यों ना मैं इसी को ही गोद ले लूं, ये भी तो बच्चा है, मैं इसी को ही राजपाट दे दूंगा। तो इस तरह से जो सत्संग सेवा सिमरन में जाते हैं, सतगुरु उनका रखवाला होता है, माली होता है, वो खुद रक्षा करता है। तो इस तरह से उस बच्चे की रक्षा हुई, जिनको माँ बाप ने बेकार समझा कि सत्संग जाता है, सेवा करता है, वेला है, उसी के जीवन संवर गया। तो वो कहाँ राजा की नगरी में राजा का मालिक बना के राजा ने अपने पास रख लिया। तो हमें ये रुत आती जाती है, बदलती है, हम भी जानते हैं, कभी धूप, कभी छाँ, कभी बरसात, कभी नहीं। कभी कहते हैं कि जो कुम्हार होता है, एक बार कह रहा था कि भाई बरसात हो जाए, और जो खेतों में किसान था वो उसको बरसात चाहिए थी, और जो कुम्हार थे उसको बरसात नहीं चाहिए थी। तो दोनों के भाव ये थे। तो वो परमात्मा ने तो सबकी पुकार सुननी होती है। तो इस तरह से परमात्मा जब कृपा करता है तो उसको पता होता है कब बारिश करनी है, कब धूप निकालनी है। हमारा फर्ज होता है सिर्फ प्रार्थना करना। प्रार्थना कभी भी खाली नहीं जाती, जो दिल से की हुई प्रार्थना। प्रार्थना का इतना प्रभाव है कि डॉक्टर लोग ऑपरेशन करते हैं, किसी का इलाज करते हैं, तो बाहर निकल के घर वालों को यही बोलते हैं कि हमने अपना काम कर दिया, अब आपकी प्रार्थना ने काम करना है। तो ये सूझबूझ भी सतगुरु सबको दे, ये समझ सबको दे कि प्रार्थना में बड़ी ताकत होती है। अगर कोई किसी को ज्ञान देता है, इतना भी कह देता है कि आप प्रार्थना करो, तो शुक्र करें, क्योंकि अपने दिल में तो आया ही नहीं हमारे कि हम प्रार्थना करें किसी बात के लिए, किसी वजह से। तो कोई हमें ज्ञान देता है तो हमें ले लेना चाहिए, गुण ले लेने चाहिए। जिस तरह से समुंदर में कीड़े मकोड़े हर चीज़ होती है, लेकिन हंस क्या करता है, मोती चुगता है। तो हमें अच्छी बातें जहाँ से भी मिले ले लेनी चाहिए, और हमें सतगुरु पे अपना भरोसा और विश्वास बना के रखना चाहिए। जो फूल होते हैं उसमें कांटे भी होते हैं, ये हमने देखना है कि कितने ध्यान से हमने फूल को तोड़ना है कि हमें कांटा भी ना चुभे। तो आज आपके साथ ये मन के भाव शेयर हुए। आप जी परवान करना, दातार आपको सारे सुख दे और विश्वास मजबूत बना रहे, किसी का भी विश्वास कमजोर ना हो। जहाँ भी लगे हुए हैं, जब हम जड़ को पानी देते हैं तो टहनियों को अपने आप ही मिलता है। इसी तरह से जब हम सतगुरु को पूछते हैं तो देवी देवता अपने आप ही खुश होते हैं, क्योंकि देवी देवता भी सतगुरु की बात पे ही हमारे काम करने आते हैं। सतगुरु ही कहता है जाओ उस भक्त के काम करो। तो फिर करेंगे चर्चा इस पे आगे। आज इतना ही। तो शुक्रिया आप सबका, आप इतना प्यार दे रहे हो, देते रहना। तो आप जी के अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम। आनंद में रहो सब, यही आशीर्वाद है हमारे लिए भी, आपके लिए भी। सतगुरु का आशीर्वाद, सतगुरु का, जिस पे हम भरोसा करते हैं और विश्वास बना रहे हैं। नमस्कार जी।